कहानी है, उसका शीर्षक है शंखनाद और इसके भी लेखक हमारे प्रिय कलम के जादूगर प्रेमचंद जी ही हैं। ठीक है, कहानी शुरू होती है। अमूमन जो भारतीय घरों में होता रहता है, हमारे जो लेखक हैं वो हमेशा उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मुद्दों को उन्होंने उठाया है जो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं जो घटनाएं, वही सारी घटनाओं के ऊपर उनकी ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं जो हमारी सामाजिक बुराइयाँ हैं। तो इस कहानी का नाम है शंखनाद। शंखनाद मतलब किसी भी काम को शुरू किया जाए कम से कम। तो कहानी शुरू होती है भानु चौधरी नाम के कैरेक्टर से। वो मुखिया हैं गांव के, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है। किसी भी तरह का फैसला गांव में हो, सास बहू का प्रपंच हो या खेत पे मेड़ टूट गया और मेरे खेत में का उसने थोड़ा सा जमीन अपने में मिला लिया, ये सारा चीज वो खुद ही सारा जो है कि सारे का सारा फैसला कर देते हैं। बहुत कमाल के मुखिया हैं और जो है कि और दरोगा से उनकी अच्छी साठगांठ है। दरोगा जो है उससे उनकी अच्छी साठगांठ है। दरोगा जी भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अपने आने पर उन्हें जो है अपने सामने जो है कुर्सी पर बिठाते हैं, इतना इज्जत वो भी देते हैं। तो सारे लोग जो है जो भानु चौधरी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। भानु चौधरी जो हैं अच्छे व्यक्ति तो है ही। उनके पुत्र जो हैं 3 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है बितान, पढ़ा लिखा है। अब इसी समझ लीजिए कि कितना पढ़ा लिखा है कि रजिस्टर पर साइन अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जितना भी धारा होता है आपके कोर्ट में वो उनको मुजवानी याद है। सारा कोर्ट कचहरी वाला सारा कार्यक्रम वो करते हैं, तो वो भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। दूसरा जो बेटा है शाम, वो कृषि अधिकारी है। थोड़ा मंद बुद्धि आदमी है वो, लेकिन वो कृषि अधिकारी है। वो ऐसा कृषि अधिकारी है कि जिस जगह पे पूरा बंजर हो वहां पे वो कुछ भी पैदा करा देते हैं। ऐसे कृषि अधिकारी है, इतने काबिल हैं। और जो सबसे छोटा बेटा है गुमान, ठीक, जो गुमान जो है वो एकदम खिलंदरे स्वभाव का लड़का है। उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। जितना भी लंठई का कार्यक्रम है गांव में वो सारा वो करता है। मछली पकड़ने से लेके कबड्डी खेलने तक और जो है ना पहलवानी करने से लेके जो है चिलम फूकने तक सारा कार्यक्रम उसका होता रहता है। और जिंदगी ऐसे ही चल रही है, कोई टेंशन नहीं है उसको, किसी भी बात का बुरा भी नहीं लगता है। 4 बात बाकी सब लोग जान गया है, भानु चौधरी जो उसके पिता हैं, उसके भाई हैं, कि इसका हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसके स्वभाव में कोई परिवर्तन आ नहीं सकता है। भानु चौधरी ने बहुत बार कोशिश की है समझाने की, बहुत बार, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको। और वो जो है अपनी ही ये में लॉ में रहता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। हालांकि उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, हालांकि छोटा सा बच्चा है उसका, लेकिन उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दोनों भौजाइयां हैं, जो दोनों बड़े भाई की जो पत्नी है, वो सब हमेशा इसको ऐसा ऐसा बात बोलती है, ऐसे ऐसे ठेस पहुंचाती है कि थोड़ा देर के लिए तो इसको बुरा लगता है, लेकिन फिर उसी रो में चला जाता है। और रात में हो सकता है कि कोई बात बोली गई हो, उसको बुरा लगा हो, लेकिन सवेरे फिर अपने उसी अंदाज में वो चालू रहता है। उसको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। बेचारी उसकी पत्नी, उसे ही सब कुछ भोगना पड़ता है। जितना भी भारी भरकम काम है, जितना भी ज्यादा काम है, वो सारा का सारा काम जो है उन्हीं को, उसकी पत्नी को करना पड़ता है। और इसको इससे कोई मतलब ही नहीं कि मेरी पत्नी को इतना सारा काम करना पड़ता है, मुझे भी काम करना चाहिए। ये सब मुझसे उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसकी जिंदगी एकदम आराम से बीत रही है। बहुत बार इस पे हो हल्ला हुआ है कि हम लोग जो है इतना मेरे पति काम करेंगे और हमारा पैसा जो है वो आराम से खाएगा, ऐसे नहीं चलेगा, अलग कर दो, ये कर दो। लेकिन जैसे कि भारत के राजनीतिक हल्के में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका कोई तोड़ नहीं निकलता है। ज्यादातर चीजों पे हल्ला होता है तो कोई तोड़ नहीं निकलता है। बिल्कुल भानु चौधरी के घर में भी यही होता है, हल्ला होता है, तबाही मचती है, लेकिन फिर जिंदगी फिर उसी रफ्तार से चलने लगती है, गड़बड़ गड़बड़ करती हुई। तो एक दिन की बात है कि भानु चौधरी कहते हैं कि बेटा ऐसे कैसे चलेगा, हम कल नहीं रहेंगे तो तुम्हारी जो भौजाइयाँ हैं, तुम्हारे जो भाई हैं, वो तुम्हें खाने के लिए भी नहीं देंगे, तुम समझते क्यों नहीं। तो वो बड़ा सोच विचार के कहता है कि ऐसा कीजिए, दुकान खुलवा दीजिए कपड़ा का, हम वही बेचेंगे। तो चलो भाई अच्छी बात है,
बड़ा इंसान शौकत से दुकान खोलता है और ये ना एकदम बढ़िया सिल्क का कुर्ता सिलवाता है, भगवान बनाए भी है, चेहरा मोहरा ऐसा ही एकदम गोर नार सुंदर सा है ही, और वहाँ पे पान खाते हुए बैठता है, अपने 10 दोस्तों के साथ दुकान पे बैठा रहता है। दुकान की किसी चीज से इसको मतलब नहीं है, 2-4 महीने में दुकान भी खत्म हो जाता है, दुकान समाप्त, कहानी खत्म। और फिर उसकी जिंदगी वही मछली पकड़ने से लेके पहलवानी करने और इधर घूमने उधर घूमने, बस फिर से इसकी जिंदगी वैसे ही चालू हो जाती है। सारे लोग इस पे हंसते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक दिन घर में सभा बैठती है कि भैया अब ये नहीं चलेगा। बड़ी भौजाई कहती है कि भाई मेरा पति इतना कमाए और उस पैसे पे ये जो है एकदम इठलाता फिरे, बताओ मेरे पति को जो जिस सिल्क का कुर्ता कभी नसीब ना हो और ये सिल्क का कुर्ता और मुंह में पान की गिलोरी चबाते हुए घूमे, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे धन पे ये कैसे राजा बन सकता है? तो भाई भी कहता है, भाई भी जो है, बड़े भाई जो है वो भी कहते हैं बितान कि भैया ये सब नहीं चलेगा, हम इतना काम करते हैं, पूरा का पूरा जो है कोर्ट कचहरी का सारा काम करते हैं, फिर भी हमको मोटा कपड़ा का कुर्ता जुटता है, और इसको जरा देखिए। ये कहता है कि छोड़िए ना, तो आपके भाग में नहीं है तो क्या करें हम, मेरे भाग में तो है, हमको दूसरे ही का पैसा खाना है तो हम खाएंगे। देखिए तो इतना बड़ा मतलब प्रपंची है और इसको तो कोई इस चीज का लाज शर्म खत्म कर चुका है। सब लोग जो है भानु चौधरी समझा रहे, कह रहे भैया ऐसे मत बोलो, तुम्हारा छोटा भाई है। तब तक जो है दूसरा भाई जो है शांत, जो कि कृषि अधिकारी है, उसको भी बोलने के लिए कहा जाता है भाई तुम भी बोलो, तो कहता कि मैं क्या बोलूं। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि हम बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे ना, मेरा पति इतना काम करता है, वो क्यों नहीं, हम लोग उसकी कमाई का फायदा हम लोग क्यों नहीं उठाए कि इसको मिलेगा? नहीं होगा, हम लोग सबको अब अलग अलग कर दीजिए। उस दिन थोड़ी गहमा गहमी दूसरी थी, तो इससे पूछा गया छोटे भाई से, जो कि अपनी जिंदगी को अपने ही तरीके से जीता है, तो जब उससे पूछा गया कि भाई गुमान तुम्हारा क्या कहना है, तो कहता है कि ठीक है, ये लोग जैसा सोचते हैं कर दीजिए, छोड़िए ना, मेरे किस्मत में जैसा रहेगा हम खाएंगे पिएंगे, आप लोग हमको ज्यादा ये मत कीजिए, छोड़िए, और इस तरह से कि बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन फिर वही बात, फिर जो है सब कुछ जो कहते हो जाता है, जिंदगी फिर वैसे ही चलने लगती है। इसको किसी बात की शर्म नहीं है। मैक्सिमम घरों में आपने देखा होगा कि 3-4 भाई हैं, तो दो भाई अगर काम कर रहे हैं तो 2 भाई यूं ही, उनकी जिंदगी वैसे ही चलती है। फिर क्या होता है कि जिंदगी अपनी गड़मड़ उसी तरीके से चल रही है। अब उसी गांव में एक जो है रामदीन नाम का आदमी जो है अपना खोमचा लेके, खोमचा मतलब क्या होता है कि अपना जो उठा के लेके चलने वाला जो दुकान होता है ना सर पे, वो उस तरह का खोमचा लेके घूम के मिठाइयाँ बेचता है, और उसके मिठाइयों का मतलब स्वाद और गंध से सारे बच्चे गांव के और बड़े बूढ़े सब उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, और वो मंगल के मंगल ही उस गांव में आता है। और मंगल का दिन हो और फिर देखिए कि बच्चे उसका किस तरह से इंतजार करते, कोई पेड़ पे चढ़ के इंतजार करते, अगर भैया आ रहा है कि नहीं रामदीन, कोई गांव के बाहर चला जाता है कि हम जाके देख के आते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं, और जब जैसे ही दिख जाता है वो, तो फिर ये लोग कहते हैं पहले मेरे घर चलो, पहले मेरे घर चलो, सब अपना अपना करने लगते हैं। और उसका भी कमाल का जो है ये है बेचने का तरीका है। कोई बच्चा कहेगा कि हमको दे दो मिठाई, तो उसकी मम्मी कहेगी कि मेरे पास पैसा नहीं है भाई, तो ये कहेगा कि कोई बात नहीं है दुल्हन जी, अरे आज उधार दे देंगे, कल लेंगे हम नकद, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आज उधारी दे देंगे, बच्चा को भूखे छोड़ के थोड़ी जाएंगे, पैसा उसको मिल ही जाता है। इस तरह से उसकी जिंदगी चलती रहती है। उस मंगलवार जो अब की आया है, जो मंगलवार रामदीन आ गया है गांव में, बच्चे उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। सबसे पहले भानु चौधरी का ही घर है और रामदीन वहां पहुंच गया अपना खोमचा लेके। तो क्या होता है कि अब जो है मिठाई खरीदने की बारी आती है, तो बड़ा भाई जो है बितान की जो पत्नी है वो निकलती है अपने 3 बच्चों को लेके, उन लोगों को मिठाई खरीद देती है, एक ठूंगा मिठाई दे देती है उनको। फिर दूसरा भाई जो शान है वो भी अपने 2 बेटे को लेकर निकलती है, उसका भी खरीदा जाता है दोनों बच्चों को। और जो सबसे छोटा भाई है गुमान, जो कि हमेशा से इधर उधर करता रहता है, परिवार और बेटे की कोई चिंता नहीं, उसको एक ही बेटा है छोटा सा। अब वो जब देखता है कि सारे चचेरे भाई मिठाई खा रहे हैं, तो मुझे भी तो खाने की इच्छा होगी, छोटा सा बच्चा है। अब उसकी माँ उसको बहुत समझाती है, बहुत बताती है कि हम फिर मंगा देंगे, छोड़ो, क्यों याद कर रहे हो इस चीज को, क्यों देख रहे हो। लेकिन वो छोटा बच्चा है, वो इन चीजों को मान नहीं सकता, उसको अभी मिठाई चाहिए तो चाहिए। अब ये क्या करती है, इतना प्यार करती है अपने बेटे को, 2-4 हाथ धर देती है। अरे अपना किस्मत नहीं देखे हो, जरा हुआ किस्मत लेके आए हो तो कहाँ से मिठाई मिलेगा,
तुम्हारे बाप भी काम करते रहते तो आज तुम्हारी ये स्थिति होती और मेरी ये स्थिति होती घर में, आज तो मिठाई खाने के लोग रहे होते। और जो उस टाइम में गुमान है वो अभी घर के अंदर इंटर करके खटिया पे बैठा ही है और ये सारी जो घटनाक्रम है उसको वो देख रहा है। अब कितना भी कोई आदमी ऐसा, मतलब साहित्य के अंदर है, रियल में भी होता ही होगा कि कितना भी कोई कठोर हृदय आदमी है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है अंदर में प्यार की धारा बहती ही है। तो क्या होता है कि वो जब अपने बेटे को पिटाते हुए देखता है तो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो मेरे बेटे को, तो कि आप ही अच्छे होते तो आज ये दिन देखना पड़ता, हमारा बेटा मिठाई के लोड़ा होता। तो अंदर तक कांप उठता है और अपने बेटे को गले लगा के बोलता है कि आज के बाद मेरा बेटा कहीं मिठाई के लिए नहीं तरसेगा। आज का घटनाक्रम मेरे आँख को और मेरे दिल और मेरे हृदय को बदलने के लिए और मेरे आँख को खोलने के लिए काफ़ी है। आज से न तुम दुखी होगी और न मेरे बेटा को किसी चीज़ की कमी होगी, मैं आज से काम करूँगा। और अपने ये कह के अपने बेटे को गले लगा लेता है। तो ये हुआ शंखनाद। कहानी शीर्षक जो है कहानी का वो पूरे ये को जो है जस्टिफाई करता है कि हाँ एक आदमी है वो किसी एक दिन तो जाग ही जाता है। तो कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को भी अच्छी लगेगी।